चैंपियंस ट्रॉफी का मेला पाकिस्तान में सजेगा या हाइब्रिड मॉडल की भारतीय चाल कामयाब होगी। आईसीसी की जानिब से आज बड़े फैसले का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आईसीसी की बोर्ड मीटिंग कुछ देर बाद दुबई में होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं। भारत के साथ मैच किसी तीसरे मुल्क में नहीं खेलेंगे। पीसीबी का आईसीसी को बाज़ाब्ता जवाब। कहा, न्यूट्रल मकाम पर खेलने का फार्मूला बना तो पाकिस्तानी टीम आइंदा कभी भारत नहीं जाएगी। राय के मुताबिक आईसीसी बोर्ड मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी में माइनस इंडिया का ऑप्शन भी ज़ेरे बहस आएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। राय के मुताबिक इजलास शाम 5 बजे वज़ीर आला हाउस के जिरगा हॉल में होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान कौमी असम्बली को भी शिरकत की दावत। इजलास में डी चौक एहतजाज के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सूबे में गवर्नर राज लगाने की खबर पर बहस का भी इम्कान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अहम खिताब करेंगे। डी चौक से गिरफ्तार 19 मुलजमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजमान को रात 10:30 बजे एटीसी के जज ताहिर अब्बास सिप्रा के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने मुलजमान को रात गए पेश करने पर शोकोस भी जारी कर दिया। दूसरी जानिब डी चौक में एहतजाज पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार न करने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट भी तलब कर ली। सेक्रेटरी वजारत दाखिला आईजी और FIA को नोटिस जारी। पीटीआई के गिरफ्तार शरपसंदों के होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। शरपसंदों का पीटीआई की जानब से पैसों के बहाने धरने पर ले जाने का इंकशाफ। शरपसंद बिलाल ने बताया वो 10वीं जमात का तालिब इल्म और उसके वालिद मजदूर हैं। कहा, धरने में तोड़ फोड़ करनी है और आग लगानी है। पीटीआई वालों ने वहां पहुंचाकर अकेला छोड़ दिया। शरपसंद नवाब अली ने कहा कि पैसे देकर आग लगाने का कहा गया। शरपसंद उमर ने बताया, धरने वाले जगह पहुंचे तो गाड़ियों में पत्थर और पेट्रोल बम मौजूद थे। पीटीए वालों ने की जानिब से सरकारी इमलाक को तबाह करने का कहा गया। शरपसंद फरमानुल्लाह ने बताया कि पुलिस आई तो तमाम कायदीन भाग गए, उन्हें अकेला छोड़ दिया। पीटीआई मुजाहिरीन के तशद्दुद से मुतासरा पंजाब रीजन्स के जवानों के इंकशाफात सामने आने लगे। नायक सफ़ीर ने बताया वो 26 नंबर चुंगी पर ड्यूटी पर थे जब मुजाहिरीन ने उन पर तशद्दुद किया। मुजाहिरीन ने डंडे मारकर नाक की हड्डी और टांग तोड़ दी। सिपाही मोहम्मद आसिफ ने बताया 26 नंबर चुंगी पर 6 जवानों को कुचलने की कोशिश की गई। 3 शहीद 3 जख्मी हुए। सिपाही इरफान के मुताबिक मुजाहिरीन ने हेलमेट और शील्ड छीनी, उनका बाजू और टांग तोड़ दी, वो बेहोश हो गए। सिपाही शहजाद ने बताया पीटीआई के शरपसंदों ने उन पर दौरान ड्यूटी पत्थर बरसाए। सर पर फायर लगने से साथी शदीद जख्मी हो गया जो इस वक्त आईसीयू में वेंटिलेटर पर है। इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वाले शरपसंद टोले के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला। बलवाइयों से निमटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी राइट्स फोर्स कायम होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले। एंटी राइट्स फोर्स को बैनुल-अक़वामी तर्ज पर पेशेवराना तरबियत और ज़रूरी साजो सामान से लेस किया जाएगा। वज़ीर आज़म का अवाम में बेयकीनी और इंतशार फैलाने वालों को भी कानून के कटहरे में लाने का हुक्म। कहा, ये कैसे इनकलाबी हैं जो मुल्क की तबाही और इंतशार फैला रहे हैं। इनकी मज़मूम कोशिशों से अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब और फैसल अमीन की 19 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए। दरखास्त गुजार उमर अयूब जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं। वफाकी हुकूमत और मुतल्लिका इदारे मुकदमात की तफसील जमा कराएं। दरखास्त गुजारों को जिन मुकदमात का इल्म हो वो उन केसेस में मुतल्लिका अदालत से रुजू करें। जस्टिस वकार अहमद के रिमार्क्स। ATC मुल्तान का आमिर डोगर, जैन कुरैशी और मोइनुद्दीन कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। हमारे खिलाफ जाली मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील करते हैं कि वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएं। हमारा एक पुरअमन एहतजाज था, रुकावटें डाली गईं। पीटीआई में तमाम फैसले बानी पीटीआई ही करते हैं। बुशरा बीबी को सियासत से दूर रखने का मशवरा किसी ने नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज काबिल कबूल नहीं।
तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म ना लग सकी। स्पेशल जज सेंट्रल ने केस की समाज 11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स से ही 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। उधर नैब रावलपिंडी का बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार करने का फैसला। नैब की खसूसी टीम खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद। जराये के मुताबिक नैब खैबर पख्तूनख्वा को भी टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत जारी। नैब केपी पुलिस की भी मदद लेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, नौजवानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की मनफी प्रोपेगेंडा के खिलाफ साथ देने की अपील। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान में असातिज़ा, नौजवानों और मासूम लोगों का खून बहाया गया। जब तक बलोचिस्तान के लोग आगे नहीं आएंगे, हालात नहीं बदलेंगे। कोयटा में तालिबात को स्कूटीज देने की तकरीब। सरफराज बुगटी ने कहा कि तकरीरी मुकाबलों और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाली लड़कियों को स्कूटीज दी जाएंगी। कराची एयरपोर्ट पर दहशतगर्दी हमले का वाकया। अदालती अहकामात के बाद महकमा दाखिला सिंध ने JIT तश्कील दे दी। DIG CTD के सरबराही में 8 रुकनी JIT तश्कील। MI, ISI, IP अफसरान शामिल। रेंजर्स, पुलिस, FIA, काउंटर टेररिज्म विंग और CTD के अफसरान भी शामिल। JIT 15 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। बारिश बरसाने वाले मगरबी सिस्टम की बलोचिस्तान में एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। कोयटा में बादलों की गर्ज बरस। मस्तूंग, कला अब्दुल्ला, चमन और पशीन में बरसात। तुबा, चकसई और पाक अफगान सरहदी बालाई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में आज से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी 2 दिसंबर तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर, मरी, गलियात, मियांवाली, भक्कर में बारिशें मुतवक्के। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी का इम्कान। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम न करने पर दरखास्तों पर समाअत। टाउनशिप में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो बनाने के लिए दरख्त काटे गए हैं। इतलात में है कि तमाम दरख्त काट कर टिम्बर मार्केट में फरोख्त किए जाते हैं। मेंबर कमीशन का अदालत में बयान। अदालत ने कहा, दरख्त काटने की बात दुरुस्त हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब को भी तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, DCs के तबादले करने तक मामला दुरुस्त नहीं होंगे। स्मोक खत्म नहीं हुई, अचानक वापस आएगी। तामीरात का काम शुरू नहीं होना चाहिए। गाड़ियों पर टैग सिस्टम लगाएं। स्कूलों और दफातर में वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी बनाने का भी हुक्म। मज़ीद समाअत 3 दिसंबर को होगी। वज़ीर आला सिंध ने K4 तोसी मनसूबा दिसंबर 2025 तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेरे सदारत K4 की तोसी से मुतल्लिक़ अहम इजलास। सूबाई वज़रा और मुतल्लिक़ अफसरान की शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा कि WSSIP $1.6 बिलियन का मनसूबा है। K4 की तोसी और इससे मुंसलिक काम WSSIP का हिस्सा हैं। BRD रेड लाइन का काम जारी है तो K4 की लाइन भी बिछनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध की KB फीडर की लाइनिंग की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। अर्बन फ्लडिंग सैलाब से निमटने के लिए इक़दामात का जायज़ा। मरीम नवाज ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अर्बन फ्लडिंग से मुताल्लिक़ जामे प्लान तलब कर लिया। अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की असूली मंजूरी। मोटरवेज़, हाईवेज़ और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की हिदायत। अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा, लोगों की तकालीफ के पेश नज़र सीवरेज सिस्टम की बहाली और बेहतरी की तरजीहात का तयन किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट की आइनी बेंचेस के लिए अहम हिदायत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हर आइनी बेंच में 50 केसेस समाअत के लिए पेश करने की हिदायत। प्रिंसिपल सीट कराची में टैक्स, कस्टम, सर्विस, लेबर और SBCA के 10-10 केसेस रोज़ाना पेश किए जाएँ। सक्कर, हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास सर्किट के आइनी बेंचेस के रूबरू 50 केसेस रोज़ाना पेश करने की हिदायत। तमाम मुतल्लिक़ा अफसरान को मुख्तलिफ शोबों के रोज़ाना 10 केसेस भेजने की हिदायत। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में आज भी 657 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स की 1 लाख की तारीखी हद बरकरार। इंडेक्स 1,0740 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड।
रवां माली साल के पहले 5 माह FPR को रेवेन्यू शॉर्टफॉल का खर्चा ज़राए के मुताबिक 344 अरब रुपए से ज़्यादा के शॉर्टफॉल का सामना रहेगा। नवंबर में 1003 अरब के टैक्स हदफ का हसूल भी मुश्किल। नवंबर में 150 अरब रुपए से ज़्यादा के शॉर्टफॉल का इम्कान। गुज़िश्ता 4 माह में FPR को 192 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना रहा। नवंबर में हदफ के मुकाबले 850 अरब रुपए टैक्स जमा करने का तखमीना।